हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड व्लॉग। ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको, तो ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आराम से यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। ठीक है, आज का दिन बहुत सुहाना है। चलो बैठ के बात करता हूँ आपसे, कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि अपने आप से छोटे छोटे वादे करना सीख लो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि कल मैं सुबह से उठ के एक टाइम पे, मतलब सुबह 5:30 बजे रोज़ उठूँगा एंड फिर उसके बाद मैं पुशअप्स करूँगा, वर्कआउट करूँगा, ओके, वॉक पे जाऊँगा, थोड़ा सा धूप लूँगा, तो ये सारी चीज़ें करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर अपने आप से तुमने वादे किए हैं और वो वादे को पूरा नहीं कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा मतलब ना, ये खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। भले ही आप लाइफ में कितने भी मतलब बिजी हो, लेकिन अगर आपने वादा किया है खुद को, उनमें से एक चीज़ तो करो ही करो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वादे अपने आप को करो एंड छोटे छोटे वादों को पूरा करो, क्योंकि इनसे ही थोड़ा सा ना सेल्फ ट्रस्ट बनेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। और जितना आपका हाई खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही हाई आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आपको डिसिप्लिन, आपका जो डिसिप्लिन है वो आपका बनते चला जाएगा एंड आपको रोज़ मोटिवेटेड फील होगा, क्योंकि आपने जो बोला था कि मैं ये कल करूँगा वो आपने कर दिया। सेकेंड है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करो। अब देखो, हमेशा सबके सामने जाकर सीना ऐसे करके, ऐसे बैक करके ज़रूरत नहीं खड़े होने की। बॉडी लैंग्वेज का चेंज होने का मतलब ये है कि अपने पॉस्चर पे थोड़ा ध्यान दो। क्योंकि अगर आप थके हो तो ऐसे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने का तो ऐसे बात कर रहे हो, तो मतलब फिर लोगों को अजीब लगेगा आपके अराउंड। तो आप एक काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को फ्री रखो। फ्री रखने का मतलब जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, ओके, अभी मैं सेम चीज़ खड़े होकर भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में बैठा हूँ एंड बैठ के आपको अच्छे से अगर मैं कुछ कन्वे कर सकता हूँ तो ये मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगी। ठीक है, तो मेरे लिए बैठ के बोलना और मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना ये दिखाता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आपके लिए भी ऐसा कुछ अलग चीज़ बना होगा कि आप खड़े होकर या तो अच्छे बोलते हो, या तो आप बैठ के अच्छे बोलते हो, या तो नीचे ज़मीन पर आप बैठ के अच्छे से, रोड साइड ग्राउंड पर अच्छे से बैठ के बोलते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। या तो आप स्टेज पे अच्छे बोलते हो खड़े होकर, माइक आपको चाहिए, माइक देंगे तो आप अच्छे से बोल पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस और निकलेगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ना चेंज होने लगेगी एंड इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आप समझोगे कि मैं किस पॉस्चर में, किस चीज़ में मैं एकदम कॉन्फिडेंट होता हूँ। तो उस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करो एंड वो अपने आप ना मसल मेमोरी में आ जाएगा। तो आप जब भी कहीं पर आपको जाना होगा तो आपका एक अलग वॉक होगा, एक अलग तरीके का ऑरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अलग तरीके का कुछ फीलिंग होता है वो, जिससे आपका जब बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है ना, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो बहुत अलग चीज़ है। तो आपके लिए जो बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा है वो आप करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बोलूँगा, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे झुकोगे ना तो आपके थॉट्स भी वैसे झुके मतलब आप कन्वे नहीं कर पाओगे सही से चीज़, लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके, एंड आपका जो विजन है वो आप लोगों को नहीं समझ आ पाओगे। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करो, वो बहुत काम देगा हर चीज़ में। मैं अपने दुकान पे बैठता हूँ ना फ्रूट के, तो जब खड़े होके हमको कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है तो एक बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ती है एंड ये मजबूरी में नहीं रखनी पड़ती है, वो आई थिंक सो ईयर टू ईयर जब मैं बैठने लगा धीरे धीरे तो वो आ गई एक बॉडी लैंग्वेज कि मतलब इस तरीके से कॉन्फिडेंटली डील करना है लोगों के साथ एंड दिस इज़ हाउ मतलब कस्टमर्स आर मेड एंड रिटेन्ड। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस होगी। थर्ड थिंग इज़ डिफ़िकल्ट थिंग्स को रोज़ाना तरीके से मतलब करना चालू कर दो। ठीक है, अब मैं इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाइफ में आपके होगी जो आपको लग रहा है आपको करनी तो है, लेकिन थिंग इज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मेरा बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बहुत कुछ बीच में एक टाइम था जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लाइक द थिंग इज स्टमक में इश्यूज़ होते थे, क्योंकि पहले मुझे आदत थी सुबह रोज़ उठ के योगा करने की, प्राणायाम करने की, ये सारी चीज़ें करने की। लेकिन जब काम होने लगा, जब काम, कॉलेज, ये सब, ओके, तो वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा यहाँ पे लैपटॉप रखा है, मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी पिछले वीडियोज़ से, तो मैंने लाइक एडिट करके इसमें रखी थी, टाइम मिल नहीं रहा था मुझे उसमें डालने का, तो मैंने अभी जाके उसको ट्रांसफ़र किया, पूरा खाली किया फ़ोन, थोड़ा सा मैं पूरा नहीं, थोड़ा सा फ़ोन खाली किया वीडियो से और वगैरह। ठीक है, एंड अभी मैं यस कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि मतलब बीच में मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दी थी एंड उसके वजह से बेसिकली क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया कि हेल्थ में भी, क्योंकि भाई पहले तो बहुत भागा दौड़ी ये सब चीज़ था, सिनेमेटोग्राफी भी करता था तो भी मतलब
उसमें क्या है, बहुत मूवमेंट था एंड अब यहाँ पे कॉलेज जाना, कॉलेज जाके दुकान पे बैठना, मेहनत है, द थिंग इज मेहनत है, लेकिन बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है एंड द थिंग इज उसको रिकवर करने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए थोड़ी मोड़ी वो नहीं हो पाती, वो पूरा टाइम मैं फिर रेस्ट में निकालता था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने वापस ये अपना पुशअप्स वगैरह थोड़ा चालू किया, मतलब थोड़े थोड़े से चालू किया, धीरे धीरे वो बढ़ गया, वो मतलब 5 हुआ, 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 30 हुआ, तो ये चीज़ बढ़ने लगा। एंड यू नो वॉट, इसलिए नहीं करता मैं क्योंकि मेरी बॉडी एकदम लीन रहे, वो रहे, ऑफकोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द थिंग इज़ बॉडी फिट रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ ये है कि मेरा जो एक तरीके से क्या बोलते हैं इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पे कोई मतलब ये ना आए, ओके, मेरा लंग्स अच्छा रहे जिससे मैं अपनी ब्रेथ अच्छी रख सकूँ, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा जितना रहेगा ना, लंग्स वगैरह, अपना इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो अपना चीज़ों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ओके। एंड जो छोटी छोटी सेट्स की एक्सरसाइजेस हैं मेरे पास, वो सारी चीज़ों में करता हूँ, उससे बहुत मुझे फ़ायदा होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं फ्यूचर में शायद से ब्लॉग वगैरह अभी मैं कुछ दिन बाद करूँगा, तो शायद से मैं दिखाऊँ आपको कि पुशअप्स वगैरह कैसे क्या करते हैं, या फिर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मतलब आप कैसे सिंपली पुशअप कर सकते हैं, कितने करने चाहिए, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस जो भी, मतलब बाद में इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा टोटल कहने का मतलब ये है, तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें चूज़ करो एंड एटलीस्ट 1% डेली उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। अगर आप 1% डेली उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो इसका मतलब साल में 365% आपकी इम्प्रूवमेंट आपकी होगी उस एक स्किल में। इसका मतलब 100% से भी ज़्यादा, ओके। उस स्किल के बेसिक्स आपको समझ में आएंगे, उस चीज़ के बेसिक्स समझ में आएंगे, वो शायद से कोडिंग हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, वीडियो बनाना हो सकता है, वीडियो रिकॉर्ड करना हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, आपको कोई एक समझ लो एक तरीके से पैसे मैनेज करने हैं, आपको समझ लो क्या बोलते हैं ब्रोकरेज चालू करनी है, कुछ भी एक बिज़नेस आपका छोटा सा एक स्टार्टअप है, बिज़नेस है, आइडिया है, उसको लॉन्च करना है, तो उसको मतलब ना सबसे पहले इतना टाइम दो उसको सीखने में और उसको समझने में। वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्योंकि जब तक आप उसको करते नहीं हो तब तक वो एक रिज़ल्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग में नहीं बदलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ना चेंजेस करते रहो, रोज़ 1% उस चीज़ में बेटर होते रहो। तो ये कैसा है, ये चैलेंजेस ना जो छोटे छोटे कर रहे हो आप पूरे, ये मैनेजेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड इससे आपका साइकोलॉजिकली आपका रिजिलेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा फिर, ठीक है। क्योंकि जैसे आप धीरे धीरे ना समझ में आते रहेगा, आपको गेम समझ में आएगा, चीज़ का बेसिक समझ में आएगा, आप उस चीज़ को करने में एक तरीके से एक्सपर्ट होने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि आप रोज़ 1% इम्प्रूव कर रहे हो उस चीज़ में। एंड आप पिछले वाली जो गलती थी उसको ना दोहरा के अगली बार जो कर रहे हो वो एक सही तरीके से कामनेस से कर रहे हो। दैट कैन बिकम अ ग्रेट फॉर्म ऑफ सक्सेस एंड एक तरीके से उससे आपका मोमेंटम बन सकता है, ये बोलूँगा। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ मतलब आपको जो भी चीज़ लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको वो चीज़ करनी आ गया, तो उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट अभी से चालू कर दो, जो भी एज में हो आप, ठीक है। आपको अगर वो फ्यूचर में आके कहीं ना कहीं करना है तो उसमें हल्का टाइम अभी से इन्वेस्ट करना चालू कर दो एंड उसमें रोज़ 1% इम्प्रूव करो, तो फिर वो पता है आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट से आपको आपके ब्रेन को ये मालूम पड़ेगा कि भाई मैं कर सकता हूँ ये चीज़। 4th पॉइंट इज़ रीवायर योर इनर वॉइस, ठीक है। आपकी अंदर की जो आवाज़ है ना उसको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से डायलॉग की तरह उसको लो एंड उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लो। मतलब मैं ये क्यों बोलूँगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमको कभी कभी हमारे विजन में, हमारे आइडियाज़ में भरोसा बहुत होता है, लेकिन सोसाइटी, लोग या फिर एक तरीके से आपके आसपास के ही लोग बोल सकता हूँ, आपको थोड़ा सा पुल डाउन करते हैं उस पर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कोई आपसे जलन रख रहा है या फिर हो रहा है, वो भी होता है आजकल के टाइम पे, वो पता लगे, लेकिन या वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी वैसा सोचा नहीं, उन्होंने वैसा कभी सोचा नहीं कि हम कर सकते हैं, अचीव नहीं कर पाए, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अपने जो इनर वॉइस है, अपने अंदर की जो आवाज़ है, उसको थोड़ा रिवायर करो अपने बारे में, अपने आप को, अपनी काबिलियत पे शक करने के अलावा, शक करने के बजाय आप थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करो। एंड वो ट्रस्ट करने वाली चीज़ जो है ना, उसको बोलो अपने मन को, अपने दिमाग को कि तू कर सकता है भाई, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव जिसको बोलते हैं, ओके। अगर आप खुद पे नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपका आइडिया तो जाएगा ही जाएगा, आप कभी ट्राई भी नहीं करोगे एंड मोस्टली होगा कि वो हो सकता था हिट हो सकता था आइडिया, लेकिन द थिंग इज़ वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा आपके दिमाग में, एंड जब किसी और के थॉट में आएगा तो वो पूरा कर सकता है, ठीक है।
तो मैं तो कभी कभी ऐसे ही सोचता हूँ कि मतलब मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये चीज़ किसी से जलने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने नई वीडियो बनाई है, अगर मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया तो कल तो कोई और बना देगा, ठीक है। मैं यूट्यूब पे ऐसे ही तो नहीं आया हूँ ना कि लाइक मतलब कि सिर्फ नॉलेज बोलते रहो एंड कुछ उस पर रिजल्ट ना मिले। ऑफकोर्स आई वांट सब्सक्राइबर्स, मैं भी चाहता हूँ मेरे चैनल 100 मिलियन तक पहुँचे, ओके। मैं बहुत बड़ा सपना है, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि मैं उस चीज़ के लिए उतना वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ब्लॉग्स में भी बनाता हूँ, तो फैमिली ब्लॉग्स तो दिखाता ही हूँ, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट, नॉलेज, हर चीज़ ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे गांव के व्लॉग्स देख लेना, स्टार्टिंग से पहली वीडियो से देख लेना। अभी तो मेरा 60 डेज चैलेंज भी 90 डेज़ का मेरा जो चैलेंज है वो भी ख़त्म होने वाला है। लाइक मुझे लग रहा है कुछ 15-16 दिन बाकी है, या तो समझो इतना दिन बाकी है। दीदी की शादी भी पास में, तो देखते हैं उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग करूँगा, वीडियो बनाऊँगा कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन या ऐसा कुछ है, तो अपने आप को, अपने अंदर की आवाज़ को थोड़ा रिवायर करो और उसको अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सको। तभी आपको बाहर की दुनिया में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जैसा मन वैसा संसार, ऐसे बोल सकते हैं। 5th चीज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, रेडी हो कोई भी चीज़ करने के लिए। रेडी हो, नहीं हो, यही चीज़ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक रखती है लाइफ में, या फिर आपका मेंटली आप नम फील करते हो, क्योंकि आप एक्शन लेते ही नहीं हो जब तक आपको फील होता है कि रेडी है। आपने रेडी होने का मतलब ये बना दिया है कि चीज़ें जब एकदम सही से, मतलब मेरे को जब बहुत टाइम मिलेगा तो हू नोज़ की टाइम किसको मिलेगा। सी द थिंग इज़, जब आप चीज़ें करते हो ना, तब आपको एक तरीके का पता होता है कि आपको ये चीज़ क्रैक आप कर सकते हो। लेकिन जब आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ क्रैक कर सकता हूँ, तो उसका कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि द थिंग इज़ आपने एनर्जी डाली ही नहीं है बाहर ताकि वो एनर्जी फ्लो हो, ठीक है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो अगर जाती है कहीं पे, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, अगर वो जाती है तो उसका इम्पैक्ट और उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ कर लो, एक्शन लो जब आपको रेडी फील हो, तब नहीं, जब आपको लग रहा है कि अभी से चालू करूँगा तो कुछ सीखूँगा तब, ठीक है। शुरुआत में एक्शन इसलिए लो क्योंकि आपको सीखना है, एंड देन फिर आप उस सीख से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप कितने भी एग्जाम्पल देख लो दुनिया में, कोई भी सिंपल चीज़, किसी ने सिंपल आइडिया से शुरू किया, उसने एफर्ट डाला, एक्शन लिया, एंड देन वो चीज़ बहुत बड़ा बन गया आइडिया। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मानूंगा अलग सर को, अलग पांडे सर को, ठीक है। वो फिजिक्स वाला की उन्होंने शुरुआत की, लाइक एक रूम में, कमरे में वो अकेले वीडियो बनाते थे, एंड उनके अभी चैनल्स मतलब कितने सारे हैं, 20-30 तो चैनल ही मुझे लग रहा है। उन्होंने एजुकेट ही किया है लोगों को। भाई मैं वो तो बहुत मोटिवेशन लेता हूँ उनसे, एंड आपको भी लेनी चाहिए। तो ठीक है, रेडी होने के पहले आप एक्शन लो। आपके पास कोई स्किल है, आपको लग रहा है कि आप सिखा सकते हो, तो सिखाना चालू करो। आप ट्यूशन ले सकते हो। मैं ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है जिनके घर में ना कुछ नहीं होता ना, लेकिन उनको पढ़ाना आता है, तो वो ट्यूशन नहीं लगते हैं घर पे, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो करेगा ना आदमी। कोई बाहर से आपकी हेल्प करने नहीं आएगा दोस्त, मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़ा देखो एंड समझो। एंड मैं बोलूँगा सीरियसली अपने लाइफ को लो, बट थोड़ा मज़ा भी करते रहो बीच में, क्योंकि मज़े का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते रहो फालतू का। मज़े का मतलब ये है कि अपने शौक़ों को भी पूरा करो, एंड साथ ही साथ अपनी मेहनत को भी मत छोड़ो, बस ये बोलूँगा। ओके, तो ये था वीडियो जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट बन सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया ऐसा लाइफ में कि मैंने वीडियोज़ बनाने में ऐसा सिखा सकता हूँ किसी को। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो चीज़ मेरे लिए काम करती है तो तुम्हारे लिए भी काम करेगी। ओके, एंड फॉर श्योर काम करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लाइफ में अप्लाई की हैं, तब मुझे समझ में आया। ठीक है, एंड यस, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर करो अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत है या सुनने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अच्छी, प्यारी और अमेजिंग मोटिवेशनल बहुत बढ़िया वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।